जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 का गणित राजीव प्रकाशन शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस अध्याय के अंदर प्रश्नावली 1.1 और 1.2 दो प्रश्नावली है। ये हमारी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, और एक है इसमें प्रश्नावली 1.2। तो इसका जो वीडियो है उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इसमें बहुत अच्छे ढंग से आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 पर, जो हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा भाई? सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट कराएंगे। क्यों कराएंगे? अगर मैं इसका पहले कंसेप्ट बताऊंगा तो वो आप कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पाओगे, ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा। तो जब हम क्वेश्चन के साथ ही कोई कंसेप्ट बताएंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये वाला चीज यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसके एक एक प्रश्न को बहुत बढ़िया ढंग से कराते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर टोटल दिए गए हैं 11 प्रश्न। ठीक है, इसको बोला गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो भाई, इसको कॉपी पे समझते हैं क्या मतलब है इसका। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला दिया गया है 945। ठीक है, इसका कह रहा है कि गुणनखंड करो, और वो कैसे गुणनखंड होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब समझना भाई, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। जैसे दिया गया हमें 6। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, तो देखो 6 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पता है क्या होती है? जो अभाज्य नहीं होती उसको भाज्य बोलते हैं। मतलब ये 6 क्या है? 2 के पहाड़े में भी आती है, 3 के पहाड़े में भी आती है, खुद के भी पहाड़े में आती है, एक से भी भाग हो जाएगी। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। तो इसको अभाज्य संख्या को, इसके भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, ये क्या ऐसी भाज्य संख्या? इसमें 2 आया, 3 आया और 1 आई। ये देखो तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं। इसके रूप में लिखना, गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो अब 945 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 945 को भाई? तो 945 के लिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो इसका करेंगे 945 को ऐसे, आपको लाइन बनाना है 945 ऐसे। सबसे पहले इसको चेक करना है ये 2 से जाएगा कि नहीं। 2 से डिविजिबल कोई भी भाग 2 से भाग कब जाता है? जब उसके इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब जाता है। पर यहाँ पे क्या है? 5 है, मतलब विषम संख्या, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर अब 3 से चेक करेंगे, 3 से ये जाएगा। कैसे पता चलता है 3 से जाता है कि नहीं? तो जितने भी अंक है उनको जोड़ लो। 9 और 4 हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18, 18 3 के पहाड़ी में आता है, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से जाएगी। तो इसको 3 से ले जाएंगे। 3 तिरिक का 9 है ना, फिर 3 इक्कम 3, यहाँ से एक आया 15 हो गया, और 3 पचे 15। ये आप भाग अलग से भी कर सकते हो, या फिर अभी आप 9th 10th में हो तो अब तो इतना आपको आ रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? 3 का पहाड़ा इसके लिए 3 आया, फिर 1 यहाँ से आके 15। फिर इसको देखो, अब फिर चेक करो, 5 और 1 6, और 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9 3 के पहाड़ी में आते हैं, ये संख्या भी 3 से जाएगी। फिर 3 इक्कम 3, ठीक है, फिर ये और ये, तो ये लग जाएगा 0, और 3 पचे 15। समझ रहे हो क्यों लगाया मैंने? ये 315 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा, देखो 3 इक्कम 3, ठीक है, यहाँ से एक अंक, ये 0 हो गया, यहाँ से एक अंक आया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 1 से छोटा नंबर आए 0 बार पढ़ोगे। 3 0 जा 0, 1 में से 0 गया, 1 आया, फिर यहाँ से आ जाएगा ये 5। अब 3 पचे 15, तो 105 आया इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब फिर इसको चेक करो, 5 और 0 5, 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है बिल्कुल, तो 3 से फिर जाएगा। अब 3 से 10 में भाग करो, तो देखो भाई यहाँ पे 105 है, इसको 3 से भाग करना है। तो 3 तिरिक का 9, 1 आ गया, और ये 15, 3 पचे 15, यानी कितना आया? 35 आया। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 5 3 8, 8 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता। अच्छा, अब ये 5 से जाएगा, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है, और फिर 7 है, 7 इक्कम 7, ये हो गया। तो लिखेंगे 945 का अभाज्य गुणन
खंड बराबर क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और यहीं पे ये देखो 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसको लिख सकते हो 3 की घात 3, जितनी बार होगा उतनी घात लग जाएगी, गुना 5 गुना 7 गुना 1, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें, इसमें दूसरा दिया गया है 140। ठीक है, तो 140 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 2 से ले जाएंगे, 2 7 14 0। ठीक है, फिर 70 का 2 से भाग करेंगे, इसका आधा 35 हो जाएगा। अब 35 किससे जाएगा, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7, तो इसका हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है, अब 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 की घात 2 लगा सकते हैं। इसको क्या लगा सकते हैं, 2 की घात 2, 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद इसका जो थर्ड है उसमें है 156। ठीक है, 156, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 156 किससे जाएगा, 2 से, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है, 2 है, 6 है, 6 क्या है, सम संख्या, इसलिए 2 से जाएगा। तो 2 से 15 कितनी बार में जाएगा, 2 7 14, और ये यहाँ से आ गया 16, तो 2 9 18 2 8 16। ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6 2 9 18। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक पे आ गया विषम संख्या। अब ये 3 के लिए इनका सम करो, 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़ी में आता है, ये संख्या भी 3 से जाएगी, 3 एकम 3 3 त्रिक 9। अब 13 आ गया, 13 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13, तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया है, 2 गुना 2 3 गुना 13। ठीक है, अब 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 2, 3 गुना 13 गुना 1। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा है 650, तो 650 का गुणनखंड करेंगे, 650। ठीक है, इसको ले जाओ भाई, किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 0 है, 2 से ले जाओ, 2 3 6 2 दूना 4, ये हो गया 10, 2 पंचे। ठीक है, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 6 7 और 7 3 10, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से 5 से ही जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, 0 और 5 होता है तो 5 से जाता है। ठीक है, तो 5 से ले जाएंगे, यहाँ पे 32 है, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 32 से छोटा है, तो 5 6 30, यहाँ से 2 आएगा, इसमें जाके 25 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से, 5 एकम 5 5 3 15, अब क्या आ गया, 13, 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13, तो लिखेंगे 650 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 2 5 5, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 13 गुना 1। अब यहाँ पे 2 तो एक ही बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुना 13 गुना 1, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है, इसमें फिफ्थ वाले में दिया गया है पांचवा 2644। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई, 2644। अब देखो, सबसे पहले 2 से जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे सम संख्या है, 2 से ले जाओ, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 2 सम संख्या है, तो 2 6 12, फिर ये 12 हो गया, 2 6 12 2 एकम 2। अब इकाई अंक पे सम नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, तो 6 6 12 1 13, 13 भी 3 से नहीं जाएगा,
ठीक है। फिर किससे जाएगा? तो बच्चे इसको मैंने बहुत किया तो हमें पता चला ये जो 661 है इसी से ये जाएगा और ये किसी नंबर से नहीं जाता है। तो 661 को इसी से जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2644 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? ये बनेगा 2 गुना 2 661 गुना 1। ठीक है, अब 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 की घात 2 661 गुना 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। छठा है 7325। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7325। इसको देखो 2 से जाएगा नहीं, 2 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 से, 3 के लिए 5 6 7 7 3 10 7 17 17 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। जाहिर सी बात इकाई अंक पे 5 है तो ये 5 से जाएगा, डायरेक्ट ले जाएंगे 5 से। 5 एकम 5, यहाँ से 2 आएगा, ये हो गया 23, 5 चौक 20, यहाँ से 3 आ गया 32, 5 छंग 30, यहाँ से 2 आ गया 25, 5 पचम 25। फिर 5 से जाएगा, इकाई अंक पे 5 है, 5 दूनी 10, यहाँ से 4 आ गया 46 हो गया, 5 नवा 45, यहाँ से 1 आ गया 15, 5 तिहाई 15, 293 आ गया। ठीक है, अब बच्चे 293 जो है ना ये अभाज्य संख्या है, तो 293 खुद से ही जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7325 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? 5 गुना 5 गुना 293 गुना 1। ठीक है, अब 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 की घात 2 293 गुना 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में 7th पार्ट दिया गया है जिसमें जो नंबर है वो है 5005। ठीक है, अब देखो भाई ये 5005 नंबर किससे जाएगा? इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, इकाई अंक पे 5 है तो 5 से ही जाएगा। ठीक है, बाकी ये 3 से भी नहीं जा रहा क्योंकि 10 ही हो रहा है। ठीक है, 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5, उसके बाद 0। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा। अब ये आ गया 1001, ये 1000 बच्चे 1 ना 3 से जा रहा है ना 4 से जा रहा है, ये जाएगा 7 से। जब 7 से ले जाओगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 3 आएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और 7 चौक 28, यहाँ से 21 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, 143 आ जाएगा। 143 बच्चे जाता है 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, 1 आएगा, फिर यहाँ 13 एकम 13, 11 बार में। ठीक है, और फिर 11 एकम 11, तो लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा ये भाई? ये आएगा 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11 गुना 1। इसमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं आ रही तो इसके लिए घात में नहीं लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है 7429। ठीक है, इसका हमें करना है तो हम पहले 7429 को भाग करेंगे भाई। तो ये जो नंबर है ना भाई, ये हमने चेक किया, ये ना तो 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है। 3 के लिए चेक कर लो, 11 15 और 15 और 7 22 हो गया, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता। ना 4 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, ना 6 से जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है भाई 17 से। ठीक है, और 17 से जाएगा ये। ठीक है, और 17 से जाएगा ये 4 3 7 बार। ठीक है, 17 चौको ले जाएंगे, फिर 3 बार, फिर 7 बार ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 437 आ जा रहा है। इस नंबर को ही याद कर लेना बच्चे, बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया ना तो वहां पे एग्जाम में फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे, इतना तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये 17 से जा रहा है इतनी बार में, फिर इसको 19 से ले जाएंगे तो 19 से चला जाता है ये 23 बार में। ठीक है, और फिर 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23,
तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है 7429 का अभाज्य गुणनखंड ये बन जाता है 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन जाता है। के बाद इसमें 9वां प्रश्न है, उसके अंदर दिया गया है 20,570, ठीक है, 20,570। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई 20,570। अब बताओ भाई ये 2 से जाएगा, बिल्कुल इकाई अंक पे 0 है, 2 से जाएगा, 2 से 10 बार में चला जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4, ये हो जाएगा 17, 2 8 16, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 पंचे 10, नहीं 2 से अब जाएगा नहीं, इकाई अंक पे 5 है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से, गलत लिख दिया मैंने, 3 से चेक करो, 8 और 5 13 हो गया, 13 15 हो गया, 16 हो गया, 16 3 पढ़े में नहीं आता, 3 से भी नहीं आएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 5 से, 5 दूना 10, फिर 0 लग जाएगा, फिर 28 है, 5 5 25, फिर 5 7 35, ठीक है। अब इकाई अंक पे क्या आ गया है 7 आ गया है, तो अब 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि 3 से नहीं गया, 7 से नहीं, लास्ट वाले 2 अंक अगर 7 जाएंगे तो नहीं जाएगा ये भी। इसके बाद ये जा रहा है भाई 9 से 10 से, ये जाएगा 11 से। बच्चे हमेशा याद रखना, जब कोई नंबर तुम्हें लगे किसी से नहीं जा रहा ना, तो उसमें चेक करना है, 2 3 से चेक ही कर लेना, उसके बाद 7 से चेक करना है, 11 से चेक करना है, 13 से चेक करना है, 17 से। ये जो नंबर है, जो नंबर तुम्हें नहीं लगता ना किसी से नहीं जाएगा, वो इनसे जाते, ठीक है। तो 11 से देखो, ये 11 एकम 11, 20 में से 11 चला गया, 9 आया, 95 हो गया, 11 8 88, 88, अब 95 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये 77 हो जाएगा, 11 7 77, ठीक है। फिर ये 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 18 में से 11 गया, 7 आया, और ये बन गया 77, 11 7 77, और फिर 17, 17 एकम 17, तो लिखेंगे 20,570 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 2 गुना 5 गुना 11, कितनी बार है 2 बार है, तो डायरेक्ट 11 की घात 2 लिख देते हैं, गुना 17 गुना 1, यही इसका जवाब हो जाएगा। इसमें 10वां है, उसमें दिया गया है 8,74,944, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है भाई, देखो किससे जाएगा, 8,74,944, 2 से जाएगा बिल्कुल, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 एकम 2, या फिर 2 दहम 20 डायरेक्ट आ गया, यहाँ से 18 हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर 2 तिहाई 6 हो गया, 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, ठीक है। फिर देखो 2 से फिर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, यहाँ से 13, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। फिर देखते 2 दूना 4, 14 हो गया, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 एकम, ठीक है। अब ये आ गया भाई इकाई अंक पे इवन नंबर, विषम संख्या आ गई, ठीक है, एक आ गया, अब 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, 7 और 1 8 हो गया, 7 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 17, 17 और 1 18, 18 3 की पहाड़ी में, हाँ 3 से ये जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 16 हो गया, 3 पचे 15, 17 हो गया, 3 पचे 15, फिर से, ठीक है, 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, है ना, और ये कितना हो गया 27, 3 9 27। अब ये देखो 3 से फिर चेक करो, 8 9 1 10, 10 6 16, 5 और 6 16, नहीं जाएगा 3 से, ठीक है।
अब किससे जाएगा, 7 से चेक करो, 7 एकम 7 दूनी 14, 11 हो जाएगा, 7 हाँ चला जाएगा फिर 7 से, 7 दूनी 14, यहाँ से एक 12, यहाँ से एक घट गया, एक आके 11 हो गया, 7 एकम 7, 11 में से 7 गया, कितना आया 4, 49 हो गया, 7 सता 49, ठीक है 217 हो गया। फिर देखो 7 से ले जाओ, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, अब आ गया 31, 31 भाई खुद से ही जाएगा, ये ऐसा नंबर गया, ठीक है भाई, तगड़ा गया है। तो लिखेंगे 8,74,944 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या आया है भाई, 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 2 की घात 6, 3 1 2 बार आया है, 3 3 की घात 2, 7 कितनी बार आया, 1 2, 7 की घात 2, और 31 कितनी बार आया है, 1 बार, और गुना 1, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में 11वां प्रश्न है, जिसके अंदर दिया गया है 3,825, क्या है 3,825, तो 3,825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 से जाएगा नहीं, विषम संख्या है यहाँ पे, 3 से जाएगा, 3 7 हो गया, 7 7 14 15 3 18, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 चौक 12, 3 एकम 3, और कितना आ गया, 3 एकम 3 नहीं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है 425 आ जाएगा। फिर अब 425 किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 2 6 6 5 11 हो रहा है, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 8 40, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5 5 सते 35, यहाँ से 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35, 17 17 एकम 17, तो लिखेंगे 3,825 का अभाज्य गुणनखंड। ये 3 की घात 2, 3 2 बार है, 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार है, और 17 1 बार है, गुणे 1, यही इसका जवाब है। तो भाई इस तरीके से है, ठीक है, मस्त मस्त क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। कह रहा है कि ये जो 2 संख्याओं के युग्म दिए गए हैं, इनसे आप इनका LCM और HCF निकालिए, और फिर लास्ट में दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुना करिए, और जो LCM और HCF आया है गुना, वो दोनों बराबर होगा, इसकी भी जांच कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड कर लेंगे, और फिर 91 का, ठीक है। तो 26 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 3 6, फिर 13 आ गया, 13 एकम 13, इसी तरीके से 91 का भी कर लेंगे। ये किससे जाएगा, ये ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जा रहा है 7 से, 7 एकम 7, और 21 हो गया, यहाँ से 9 में से 7 गया, 2 आया, 21 हो गया, 7 त्रिक 21, ठीक है, और फिर 13 एकम 13, यानी कि 26 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 13 गुना 1, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना 1, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ध्यान देना, HCF क्या होता है, HCF होता है इन दोनों का जो गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड, उसमें देखो कॉमन कौन है, तो HCF 26 और 91 का क्या होगा, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, तो 2 इसमें है 2 इसमें है, नहीं है, 13 इसमें है 13 इसमें भी है, ये क्या है, दोनों में है, ये हो गया, और 1 इसमें है 1 इसमें भी है, 1 ही हो गया, और 7 इसमें ऊपर नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो 13 एकम 13, ये हो गया इसका HCF। अब ध्यान से समझना, LCM क्या होता है, LCM जो दोनों में है उसको भी लिखना है,
और जो दोनों में नहीं है उसको भी गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी लिख लो 26 और 91 का एलसीएम, तो 2 लिख लेंगे। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 लिख लेंगे। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको भी लिख लेंगे। नीचे क्या बचा 7, 7 ऊपर नहीं है, नीचे है केवल, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सबको गुना कर लेंगे। ठीक है, अब इन सबको गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 का गुना कर लो इसमें, 7 त्रिक 21 हासिल आया 2, 7 इक्कम 7 8 9, और ये 2 इक्कम 2, 2 से गुना करेंगे 2, 9 दूनी 18, 182 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या बोला है, जांच हमें करना है। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याएं उनका गुणनफल यहाँ पे डाल दो जांच। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं का एचसीएफ गुना उन्हीं का एलसीएम। तो दोनों संख्याएं क्या है यहाँ पे, एक 26 है और एक 91, और इसका एचसीएफ कितना आया है भाई, 13 आया है, और एलसीएम कितना है, 182 आया। अब इनका गुना कर लो। ठीक है, तो इनका हम गुना करेंगे भाई। हाँ, यहाँ पे है तो हम 26 और 91 का गुना कर लेंगे। 26 गुना 91, 1 का पहाड़ा 6 बार 6, 1 का पहाड़ा 2 बार 2, इसके नीचे 0, 9 छक 54, 50 4 हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 6, 4 2 6 3 2, ये कितना हो गया 23 66 हो गया। इसका गुना कितना आया भाई, 23 66। ओके, इसी तरीके से 13 और 182 का कर देंगे, 182 गुना 13। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 इक्कम 3 और 2 5, 2 8 1। ठीक है, जोड़ देंगे 6 6 8 और 5 13 हो गया, और ये 2, तो ये भी आ गया 23 66। तो देखो दोनों बराबर आ गया ना। तो जांच हमारी क्या हुई, ये सत्यापित हुई, सत्यापित है, जांच हमारी बिल्कुल सही है कि ये दोनों बराबर ही होता है। तो अब इस यहाँ से याद भी रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे कि कोई दो संख्या हो, उनका गुणनफल क्या होता है, उन्हीं के एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ के बराबर होता है। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है 510 और 92। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, पहले 2 से ले जाएंगे इसको। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब ये आ गया 255, 5 5 10, 2 12, 12 3 के पहाड़ी में आता है, 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, एक इधर आया 15 हो गया, 3 पचे 15, अब 8 5 13, 3 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, ये 5 इक्कम 5, 5 सते 35, भाई यहाँ से 8 में से 5 गया 3 आया, 3 ये 35 हो गया, 5 सते 35, 17 है, 17 इक्कम 17। दूसरा है यहाँ पे 92। ठीक है, 92 को भी कर लेंगे भाई गुणनखंड, ये जाएगा 2 से, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 4, और 23 अभाज्य संख्या ये खुद से ही जाएगी। तो लिखेंगे 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। ठीक है, और ये 92 कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 23। देखो यहाँ पे 2 जितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी 2 की घात 2 लिखेंगे, और गुना 23 गुना 1 लिखेंगे। अब देखो एचसीएफ में हमेशा याद रखना जो उभयनिष्ठ हो, मतलब जो दोनों में हो उसी को लिखते हैं। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2, तो जो दोनों में हो और जिसकी घात कम हो उसको लिखते हैं। तो 2 की घात 1 इसमें कम है तो 2 ही लिखेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं, 17 इसमें, बाकी 1 है, 1 लिखेंगे, यानी कि 2 हो गया।
उसके बाद LCM। LCM में ध्यान देना, जो दोनों में हो उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं, 2 इसमें भी इसमें भी, इसकी बड़ी घात क्या है 2, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। और बाकी अब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है, और गुना 1, 1 दोनों में है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको गुना कर लेंगे भाई सबको। तो देखो भाई अब इसमें सबको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 2 की घात 2 4, 3 पचे 15, ठीक है, और ये 17 और गुना 23, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एक बार और कर ले रहे हैं, जगह है यहीं पे। अब 15 चौको 60, 17 गुना 23, और फिर बच्चे जब इसको करते हैं गुना, ये आ जाता है 23,460, 23,460 इसका LCM आ जाता है, और HCF ये था, ठीक है। अब इसमें जांच हमें करनी है, ठीक है। जांच क्या है, दोनों संख्याओं का गुना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी का LCM और HCF के गुणनफल के। यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है भाई, 510 है और गुने 92, और इधर LCM क्या आया है 23,460 गुना HCF कितना आया है 2, ठीक है। तो अब भाई इसका फिर से हमें गुना करना पड़ेगा, गुना करके चेक करेंगे क्या ये हमारा सही है कि नहीं। तो देखो भाई अब यहाँ पे है 510 को 92 में गुना करना है ना, तो 510 का गुना करेंगे 92 में, ठीक है। देखो भाई 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 एकम 2, 2 पंचे, यहाँ पे 0 आ गया, 5 का पहाड़ा 0 बार 0, 9 का पहाड़ा 9 एकम 9, और 9 पचे 45, जोड़ दो 0 2 9 6 4, तो 46,920 आ गया। कितना आया 46,920। अब इसका 23,460 का 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9 हो गया हासिल जोड़ के, और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो देखो 46,920, 46,920 इधर भी आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये सत्यापित हुआ, ठीक है, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसी का जो थर्ड है उसमें दिया गया है 336 और 54 को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 336 किससे जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, ये हो गया 13, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 21 आ गया, 21 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 सते 21, 7 एकम 7, और इसी तरीके से 54 को 2 से ले जाओ, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 27 आ गया, 3 के पहाड़े में लगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, समझ रहे हो, थोड़ा मैंने जल्दी किया है, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो कमेंट कर देना भाई, अगली वीडियो से मैं ध्यान रखूंगा इसका, बहुत आराम से ही करो। ओके, ये हो गया। आप देखो 336 को क्या लिख सकते हैं भाई, 336 में देखो 2 है, कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात 4, और 3 है 7 है, 3 है और 7 है, और 7 में 1 तो लिखना ही है, और 54 है, 54 में है 2, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 2 गुना 3 की घात 3 गुना 1। अब इसमें HCF निकाल लो, ठीक। HCF क्या बताया, जो दोनों में हो उसकी छोटी घात, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, इसमें बड़ी घात 4 है और 2 की छोटी घात यहाँ पे 1 है, जिसकी घात कुछ नहीं होती वहां पे 1, तो 2 आ जाएगा। 3 इसमें भी, छोटी घात क्या है, यही, 7 इसमें नहीं, 1 इसमें 1 इसमें, तो ये 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, LCM।
एलसीएम में जो दोनों में हो उसकी बड़ी घात, तो यहाँ पे 4 घात है, 2 की घात 4, 3 की घात यहाँ पे 3 है, 3 की घात 3, ठीक है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं है तो उसको भी लिख लेना है, और 1 तो ठीक है। ये 2 की घात 4 क्या हो जाएगा भाई, 2 दूना 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि ये क्या है 16 है। 3 की घात 3 क्या है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 गुना 7 गुना 1, ठीक है। अब देखो इसको गुना कर लेंगे भाई, कि सॉल्व करके नहीं चलेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे 16 गुना 27, ठीक है। तो 16 गुना 27, 7 छंग 42, हासिल आया 4, 7 इक्कम 7, 7 4 11, 2 छंग 12, हासिल आया 1, 2 इक्कम 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे 0, 423 आ गया। अब इसको फिर 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, और 7 त्रिक 21, और 21 और 1 हासिल होके 22 हो गया, हासिल आया 2, 7 चौक 28, 28 2 30, तो ये 3024 आ गया, 3024, इसका क्या गया एलसीएम। अब हमें इसी की करनी है जांच। तो जांच में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुना। इसमें दोनों संख्याएं क्या है भाई, पहली संख्या 336 और दूसरी 54। एचसीएफ कितना आया है, 3024 आया है, सॉरी एलसीएम आगे लिख दिया जाए, आगे पीछे लिख सकते हो ना, गुना में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एलसीएम कितना आया है, एचसीएफ कितना आया 6 आया, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे भाई। तो हमारा 336 को 54 में गुना करना है पहले, तो 336 गुना 54 करेंगे। तो 4 छंग 24, हासिल आया 2, 4 तिहाई 12, 12 और 2 14, हासिल आया 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, यहाँ पे 0, 4 छंग 24, हासिल आया 2, सॉरी 5 छंग 30, हासिल आएगा 3, 0 आएगा, 5 छंग 30, और 5 तिहाई 15 3 18, हासिल आया 1, ओके। अब 5 तिहाई 15, 15 1 16, जोड़ेंगे हो जाएगा 4 4, 8 और 3 11, 6 7 1 8, ये तो यह 18,144। इसका गुना कितना आया है भाई, 18,144। अब इधर गुना करो, 3024 में 6 से गुना करना, 3024 गुना 6, 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 दूनी 12 2 14, हासिल आया 1, 6 का पहाड़ा 0 बार 0, 0 में 1 जोड़ेंगे, हासिल 1 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, ठीक है। तो 18,144 आ गया। अब दोनों देखो क्या है, बराबर है, ये भी सत्यापित है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का तीनों पार्ट कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला दिया गया इसमें 12, 15 और 21। इसी तरीके से इसमें 3 प्रश्न, 3 टाइप, 3 इसी के अंदर 3 भाग दिए गए, ठीक है। तो इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई इसको अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे जैसे सेकंड में किया था वैसा ही। तो देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 12 को अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से ले जाएंगे 6, 2 से ले जाएंगे 3, 3 इक्कम 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 15 को, 15 किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पचे 15 और 5 इक्कम 5, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 21 है, 21 देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 इक्कम 7, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। अब सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या बताया था मैंने, जो संख्याएं तीनों में हो और उसकी सबसे छोटी घात, तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और इसकी सबकी घात 1 है, तो 3 हो जाएगा, 2 इसमें इसमें नहीं है,
उसके बाद एक 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 एक, 3 एकम 3, 7 इसमें है बाकी में नहीं। उसके बाद LCM, LCM क्या होगा, जो तीनों में है उनको तो लिखना ही है, तीनों में था उसको तो लिखना ही है, साथ में जो तीनों में नहीं है उनको भी लिख लेना है। तो ये 2 की घात 4, 2 ये भी है, और 3 ये तीनों में था इसको लिख ही चुके हैं, एक तीनों में है उसको भी लिख लेंगे, 5 नहीं है 5 को लिख लेंगे, और 7 नहीं है 7 को भी लिख लेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो इतने को सॉल्व करके 12 आ गया। अब ये 1 गुना 5, 5 हुआ, 5 सते 35, ठीक है। अब 12 का 35 में गुना करो, 12 पंचे 60 के हासिलाए 0, हासिलाए 6, और 12 तिहाई 36, 36 और 6 42, 420 इसका LCM आ गया, ठीक है। तो HCF 3 आया और LCM आ गया 420। इसमें दूसरा जो पार्ट दिया गया है वो दे दिया गया है 17, 23 और 29, ठीक है। तो भाई हमें पता है 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 17 से जाएगा और 1 से जाएगा। 23 का क्या आएगा, 23 गुना 1 आएगा, और 29 का क्या आएगा, 29 गुना 1 आएगा, ठीक है, यही आएगा। अब इसका HCF, तो देखो इसमें कॉमन है 17, इसमें नहीं है, सिर्फ 1 इसमें कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। और LCM क्या हो जाएगा भाई, LCM में तो 1 कॉमन है उसको लिखेंगे ही, बाकी 17 इसमें है उसमें नहीं है तो 17 को भी लिख लेंगे, 23 इसमें है इन दोनों में नहीं है इसको लिख लेंगे, 29, तो इन तीनों का जो मल्टीपल होगा वही हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो भाई सबसे पहले 17 और 23 का करते हैं, फिर उसके बाद उसी को 29, या फिर 29 और 23 का कर लेते हैं, फिर 17 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा है 29 गुना 23, ठीक है, ये तो 3 9 27 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 का पहाड़ा 9 बार, 2 9 18 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 7 8 8 16 हासिल आया 1, ये तो 666 आ गया, ठीक है। अब इसको किससे गुना कर देंगे, 17 से कर देंगे, क्योंकि ये गुना 17 से, 7 7 49 हो गया, 4 आया, 7 छंग 42 हो गया, 42 4 46 हो गया, हासिल आया 4, 7 छंग 42 और 4 फिर 46, 1 से करेंगे 7 6 6, यहाँ पे 0 9, 6 6 12 1 13 हासिल आया 1, 6 6 12 1 13 हासिल आया 1, 6 4 10 11, तो ये हो जाएगा 11,339, 11,339, यही इसका जवाब आ जाएगा। एक मिनट मैं आंसर मिला लूं भाई, ताकि हमें पता चलता रहे कि सही है कि नहीं, ठीक है बिल्कुल सही, ये हमारा हो जाएगा सेकंड। इसके बाद इसमें जो थर्ड है इसका, उसमें दिया गया है नंबर 8 9 और 25, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2 गुना 1, यही लिखेंगे। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2 गुना 1 लिखेंगे। अब इसका HCF देखो, जो तीनों में हो, तो भाई 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 सब अलग अलग है, सिर्फ इसका एक है जो तीनों में है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर LCM की बारी आई, LCM जो कॉमन नहीं उन सबको लिखना है, यानी कि 2 की घात 3 भी लिखना है, 3 की घात 2 भी लिखना है, 5 की घात 2 भी लिखना है और 1 भी लिखना है। 2 की घात 3 का मतलब है 8, 3 की घात 2 का मतलब है 9, 5 की घात 2 का मतलब है 25, ठीक है। तो 8 9 72 गुना 25 कर देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों का गुना करेंगे तभी LCM आएगा भाई। तो 72 का गुना करना है हमें 25 में, है ना, ध्यान से देखना, 5 दूनी 10 हासिला 1, 5 सते 35 1 36, 2 दूनी 4, है ना, और 2 7 14, 0 6 4 10, 7 1 8, ये हो गया 1800,
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 1800। प्रश्न संख्या 4 है, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि इस संख्या और इस संख्या का जो HCF है वो 9 दिया है, एलसीएम पूछ रहा है 306 657 का। ठीक है, तो देखो भाई हमें एक इसमें संबंध पता था, ठीक है, कि किसी दो संख्या का जो गुना होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के। अब यहाँ पे वो दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं, एक है 306, दूसरी है 657। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है उन दोनों संख्याओं का, एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम की जगह पे एलसीएम रख देंगे, एचसीएफ की जगह पे 9। ये हमारा बन गया एक समीकरण। और समीकरण सॉल्व करना भाई आता ही होगा, सीखा ही है ना, नहीं सीखा तो ध्यान दो, आ जाएगा। एलसीएम के अंदर ये संख्या क्या है, गुना है। जब इसको इधर भेजेंगे ना तो इसके साथ इसका कैसा संबंध है, गुना का। अब ये किसी के साथ जाएगा, गुना नहीं बनाएगा, भाग का संबंध बनाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 657/9। और इधर क्या बचा, सिर्फ एलसीएम बचा है। ठीक है भाई, अब देखो इसको 9 से काटो, 9 से ये कटेगा, 306 कटेगा बिल्कुल, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, हाँ 27, 30 में से 27 चला गया, कितना है 3, 36 हो गया, और 9 चौक 36, पूरा 34 बार में कट गया। ठीक है, अब 34 और इसका गुना कर दो 657 का। ठीक है, तो 657 गुना 34 कर देंगे, तो 4 सते 28, हासिल है 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल है 2, 4 छंग 24, 24 2 26, 0, 3 सते 21, हासिल है 2, 3 पचे 15, 2 17, है ना, हासिल 2 आया था, और 3 छंग 18, 18 1 19 हो गया, तो ये हो गया 8, 3 6 6 12 1 13 3, हासिल है 1, 9 1 10 2 12, और 9 1 10 10 2 12, और ये भी 2 हो जाएगा, ये हो गया 22 33 8। कितना आया, 22 33 8। ये किसके बराबर, एलसीएम के बराबर। ठीक है, और जब हमें पता है जब बराबर में ये चीज इसके बराबर, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 22 33 8। ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है।